दिल्ली का नरेला जोन एक बार फिर चर्चा में है। ताजा मामला है नांगल ठाकरान वार्ड के कुतुबगढ़ गांव का, जहां सड़क निर्माण के दौरान टेंडर नियमों का उल्लंघन करते हुए मिट्टी के ऊपर ही सड़क को बनाया जा रहा है। इसको लेकर स्थायी समिति उत्तर पश्चिम पूर्व उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। सर, नरेला जोन के अंतर्गत नांगल ठाकरान वार्ड में सड़क निर्माण को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। तो सबसे पहले आप दर्शकों को यह बता दीजिए कि नरेला जोन में आप किस पद पर रह चुके हैं और क्यों नरेला जोन आपके बेहद करीब है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि नरेला जोन मेरे बेहद करीब जगह में से एक में से है, क्योंकि भाजपा पार्टी के आदेश पर मैं पहले यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन नरेला जोन के पद पर ही अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। शायद यही वजह है कि मेरा भावनात्मक लगाव भी है, और ये जो सड़क निर्माण में भ्रष्टाचारी संबंधित मामला मेरे संज्ञान में आया है और इसकी शिकायत मुझे भी मिली है, और आज इसी पर मैं विस्तार से इस बात पर चर्चा करेंगे आपके साथ। सर, नांगल ठाकरान वार्ड के अंतर्गत कुतुबगढ़ गांव में सड़क के निर्माण के दौरान टेंडर के नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जैसे कि मिट्टी के ऊपर मसाला डालकर सड़क बनाना। इस पर आपका क्या कहना है? ये केवल कुतुबगढ़ गांव का अकेला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद इसी तरह की होलंबी कला गांव में घटिया सड़क निर्माण को लेकर शिकायत मिली थी। उसके बाद 25 जनवरी 2025 को, लगभग आज से 4 महीने पहले, मैंने खुद होलंबी कला गांव में जो सड़क निर्माण को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी, ये उसकी कॉपी है। और इसके अंदर ये जो शिकायत मैंने नरेला जोन में दर्ज करवाई थी, इसी वार्ड में उच्च सिविल इंजीनियर एक्शन इंद्रजीत सिंह, ए दीपक गुलाटी और जे नरेंद्र कुमार की सरपरस्ती में होलंबी कला गांव में भी सड़क निर्माण किया जा रहा था। मुझे जो शिकायत मिली थी उसके आधार पर पता चला कि महज 2.3 इंच पर ही मसाला डालकर आरसीएम की सड़क बनाई जा रही थी, और घटिया सामग्री की इसमें मिक्सिंग करके, जैसा कि सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तौर पर गाइडलाइन है कि जहां निर्माण कार्य हो रहा है वहां पर संवेदक, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता का संपर्क सूत्र अंकित होना चाहिए, लेकिन नियमों की भी अनदेखी की गई और यहाँ कोई संपर्क सूत्र नहीं लिखा गया। होलंबी कला गांव में सड़क निर्माण का बजट 3,50,00,000 रुपए था, और अंदाजा लगा सकते हो कि अब जो कुतुबगढ़ गांव और पहले होलंबी कला गांव, और इन दोनों ही जगहों पर अधिकारी एक ही हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न जाने कौन कौन सी इस बहती जो गंगा है इसमें हाथ धो रहे हैं, और इसकी एक हाई लेवल विजिलेंस, सीबीआई, एंटी करप्शन जो इसमें विभागीय जांच है, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी कि जब दूध का दूध पानी का पानी कितना है। सर, अभी कुतुबगढ़ गांव का मामला सामने आया है, जिसमें निगम उपायुक्त राकेश कुमार ने मौके पर ही सड़क निर्माण की जांच की, तो उसके नीचे मिट्टी ही मिट्टी निकली। क्या आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि संभवतः यह भ्रष्टाचार हुआ हो? देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यही कहना चाहूंगा कि पहले होलंबी कला और उसके बाद कुतुबगढ़, ये जो बार बार भ्रष्टाचार का जो आरोप सामने आ रहा है, इस बात की बानगी है कि जब 4 महीने पहले हमने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करवाई, तभी तत्कालीन नरेला जोन के उपायुक्त को कार्यवाही करके भ्रष्टाचार पर लगाम कसनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। और इसी चीज का फायदा उठाकर अब कुतुबगढ़ गांव में भी मिट्टी के ऊपर मसाला डालकर, और यूं कहें कि भ्रष्टाचार का लेप लगाकर सड़क बनाई जा रही है। तो कहना ये गलत नहीं होगा कि इन अधिकारियों को इतना भी डर नहीं है कि कुतुबगढ़ गांव को खुद माननीय उपराज्यपाल महोदय ने
जो मॉडल विलेज के तौर पर विकसित करने की कवायद शुरू की थी। और अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कथित भ्रष्टाचारी मॉडल गांव को ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकते हैं, तो बाकी गांव के जो दूसरे जगह निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किस तरह से हद पार कर गया होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। और हैरानी होती है मुझे इस बात की कि जब नरेला जोन के उपायुक्त राकेश कुमार जी मौके पर पहुंचते हैं और सड़क निर्माण के जो दौरान खुदाई करवाते हैं, तो उनके हाथों में मिट्टी मिट्टी लग जाती है। तो ये देखकर वो खुद भी हैरान रह जाते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है आखिर। तो अब जब ये इसका सवाल अधिकारियों से करते हैं कि अधिकारियों के पास में कोई जवाब नहीं है उनके सवाल का, तो ये संभव कैसे हो सकता है कि ठेकेदार नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर और अधिकारियों को ये कानो कान खबर ना हो होलंबी कला में घटिया सड़क निर्माण को लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कैसे यकीन किया जा सकता है कि भविष्य में भी इस तरह के कुछ जो भ्रष्टाचारी वारदात हैं उन पर लगाम लगी जाएगी। अगर सैया भय कोतवाल तो डर काहे का ये वाला सेंटेंस यूज होगा, ये तो वही चरितार्थ हो गया कि बहती गंगा में कोई हाथ धो के जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कितने लोगों ने धो लिए। मैं तो कहता हूं कि इन भ्रष्टाचारी जो लोग अधिकारी कुछ हैं उन पर कड़ा चाबुक चलना चाहिए और अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं उनको 56 जे में रिटायर करके उनकी जो सरकारी जो नुकसान उनके द्वारा किया गया ना, उनकी पेंशन और तनख्वाह से उनकी संपत्ति से रिकवर करना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस को दर्ज करवाकर जल्द इस पर सुनवाई होनी चाहिए। कुतुबगढ़ गांव के लोगों को जो उम्मीद जगी थी कि एक मॉडल गांव में उनके गांव का नाम आने से इस उम्मीद को कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने लालच के अकॉर्डिंग पैरों तले कुचल दिया। और अब गांव वालों का यही कहना है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाकर इसकी शिकायत माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और मैं तो ये कहूंगा कि गांव वालों को इस लड़ाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं अपना तन मन धन से साथ हूं, सहयोग के लिए खड़ा हूं। और मैं ये मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए।